दोस्तों आज के वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा खराबी लग सकता है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, और बारिश कभी भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। डिग्री का ना होना भी बड़ा फ़ायदेमंद है साहब। डिग्री वाले तो एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन बिना डिग्री वाला तो कुछ भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात छत्तीसगढ़ के वाणिज्य कर और आबकारी मंत्री के ऊपर पूरी तरह से 100% फिट बैठती है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू, और नी कमाहू तो काला खाहू। दोस्तों आप सभी का इस चैनल के बायोग्राफी सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत, नंदन और अभिनंदन है। आज के बायोग्राफी में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और कर और आबकारी मंत्री के बारे में, जिसने कभी स्कूल का मुँह तक नहीं देखा, लेकिन अपनी लगन और परिश्रम से दुनिया को दिखा दिया कि बुद्धिमान आदमी इतिहास नहीं रचता है। बुद्धिमान आदमी कभी भी इतिहास नहीं रचता है, बुद्धिमान आदमी केवल इतिहास पढ़ता है। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के जीरो से हीरो बनने वाले मंत्री महोदय के जीवन के अनकहे और अनसुने पहलुओं की। ये बात है छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाके से आने वाले एक ऐसे व्यक्ति की जो खुद तो अनपढ़ है ही, परिवार में उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति कभी स्कूल ही नहीं गया। उनके पिता को आज तक ये समझ में नहीं आया कि उनका बेटा असल में करता क्या है। जी हाँ, आपने सटीक अंदाज़ा लगाया। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के वाणिज्य कर उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी की, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। लखमा जी का जन्म छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 450 किलोमीटर दूर सुकमा जिले के नागराज गांव में एक अति गरीब परिवार में हुआ था, जिनकी पत्नी का नाम कवासी बुधनी है। कवासी लखमा जी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, जो सौभाग्य से पढ़े लिखे हैं। मूल रूप से खेती किसानी का काम करने वाले कवासी लखमा आदिवासी नृत्य कला में माहिर हैं। लखमा जी का गांव नागराज सूबे का सबसे गरीब गांव, जहां लोगों को जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधा जैसे रोटी, कपड़ा और मकान तक नसीब नहीं है। एक बार लखमा ने इस बात को खुलकर मीडिया में कहा था कि मेरा गाँव छत्तीसगढ़ का सबसे गरीब गाँव है, और इस गाँव में लोगों को अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा का छोटा सा टुकड़ा तक नसीब नहीं है। मैं नेता हूँ, इस वजह से मुझे अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनने का सौभाग्य मिला है। गरीबी और बेबसी में लखमा का बचपन बीता। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी और दूर दूर तक स्कूल न होने के कारण लखमा को कभी स्कूल जाने का मौका तक नहीं मिल पाया, और दुर्भाग्य से इनके परिवार में इनके पीढ़ी का कोई भी आदमी विद्या के मंदिर में कभी कदम नहीं रख पाया। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कवासी लखमा के राजनीति सफ़र की ओर। उनकी राजनीति जीवन की शुरुआत होती है नागराज में पंचायत चुनाव में सरपंच बनने से। भले ही लखमा ने कभी स्कूल का मुख न देखा हो, लेकिन जानकार बताते हैं कि उनका बस्तर के लोगों के बीच में कोई सेलिब्रिटी से कम लोकप्रियता नहीं है। उनको राष्ट्रपति से 2 बार सरपंच का अवार्ड, बेस्ट सरपंच का अवार्ड भी मिल चुका है। बेबाक और बिंदास व्यक्तित्व के धनी कवासी लखमा लोकल होने की वजह से बस्तर के स्थानीय हल्दी बोली को बहुत अच्छे से बोलते हैं। अपने लोगों के बीच में सक्रियता के साथ जुड़े रहने से इनको आगे चलकर कामयाबी के बुलंदी तक ले गया। इनको छत्तीसगढ़ की सियासत के बिग स्क्रीन पर पहली बार मौका 2003 के छत्तीसगढ़ विधानसभा में मिला, और इस मौका को लखमा ने दोनों हाथों से लपक लिया। 2003 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के अपने पहले ही पारी में लखमा ने अपनी डेब्यू मैच में रिकॉर्ड 51.54% वोटों के साथ ताबड़तोड़ जीतकर पहली बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में एंट्री मारकर अपने इरादे और तेवर साफ कर दिया। उसके बाद लखमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और दूसरी बार 2008 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ दूसरी बार लखमा विधानसभा पहुंचे। उसके बाद लगातार तीसरी बार 2013 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सूबे में डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में बीजेपी राज्य में अपना परचम लहरा रही थी। उसी दौर में सुकमा के जंगली इलाकों में लखमा का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था, और 2013 के विधानसभा चुनाव में लखमा तीसरी बार विधायक बनकर सत्ता को हिला दिया था, और चौथी बार 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बिना रुके बिना थके नॉन स्टॉप चौथी बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में धमक के साथ पहुंचे। और 2018 के विधानसभा चुनाव में सूबे में कांग्रेस की जबरदस्त लहर बन रही थी, और लखमा के साथ साथ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने सूबे में 15 साल से सत्ता पर काबिज रमन सरकार का काम तमाम कर दिया। और इसी लगातार 4 बार कोंटा जैसे आदिवासी इलाके में कांग्रेस का परचम लहराने और पार्टी के लिए उनके प्रति कठोर परिश्रम का ही परिणाम था
कि 2018 विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ जीत के बाद कवासी लखमा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्हें वाणिज्य, उद्योग और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी है और उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है। कवासी लखमा के ऊपर नक्सलियों के साथ मिलीभगत और साँठ-गाँठ के आरोप तो शुरू से लग रहे थे, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान दरभा घाटी नरसंहार के बाद से उनके ऊपर ये आरोप और खुलकर गंभीर रूप से उठने लगे थे। लेकिन दोस्तों, आज तक इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं होने के कारण इसके ऊपर लगने वाले सभी आरोप महज आरोप ही बनकर दब गए। दिल के साफ और बेबाक अंदाज के व्यक्तित्व के धनी कवासी लखमा का मजाकिया अंदाज के साथ भाषण देना जनता के साथ साथ उनके विरोधियों को भी भा जाता है। हालांकि कवासी लखमा ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है और इस बात का वो खुद कई सार्वजनिक मंचों से स्वीकार कर भी चुके हैं, लेकिन अनपढ़ होने के बाद भी सियासत के मैदान में अभी तक उन्हें मात देने वाले छत्तीसगढ़ में कोई उनके टक्कर का कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ है। अक्षरों के ज्ञान न होने के बाद भी लखमा छत्तीसगढ़ और राज्य भारत की सियासत को करीने से खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, कर, आबकारी, उद्योग मंत्री और लगातार 4 बार के विधायक बस्तर टाइगर कवासी लखमा की तेंदुपत्ता तोड़कर और बैल बेचकर जीवन चलाने से लेकर छत्तीसगढ़ के सियासत के सबसे बड़े सिकंदर बनने तक के संघर्षों पर भरा जीवन की। कवासी लखमा को एक वक्त अनपढ़ और आदिवासी होने की वजह से बहुत सी यातनाओं को झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति से एक बात तो साबित कर दिया कि ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। दोस्तों, अगर राजनीति मतभेद से ऊपर उठकर कवासी लखमा जी के जीवन से कुछ सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एक अनपढ़ गरीब आदमी ने जब कुछ न होते हुए भी अपने लगन और मेहनत से जब इतनी बड़ी मुकाम तक पहुंच सकता है, तो हम तो दोस्तों बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर हम अपने अंदर की गंदी सोच और नकारात्मक मनस्थिति को दिमाग से बाहर निकाल कर बाहर फेंक दें तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, मैं लगा रहा गालिब ताउम्र परिस्थिति बदलने के लिए, लेकिन जिस दिन मेरी मनस्थिति बदली उसी वक्त परिस्थितियाँ खुद ब खुद बदल गई। दोस्तों, चैनल में आए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले घंटे को दबा दीजिए। इस चैनल पर सफल लोगों के बायोग्राफी के साथ साथ किसानों, युवाओं, नौजवानों, बेरोजगारों और आम आदमी के हक और उनके अधिकारों के लिए मैं निष्पक्ष होकर आवाज़ उठाता रहता हूं और उठाता रहूंगा। चाहे सरकार किसी की भी रहे, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सरकारों का क्या है, आज हैं कल नहीं, लेकिन मेरे देशवासी तो हमेशा रहेंगे। उनकी समस्या तो जस के तस बनी रहेगी। किसान आंदोलन, छत्तीसगढ़, शिक्षक भर्ती और ट्रेंडिंग टॉपिक की ढेर सारी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को बारी बारी से वॉच कर लेना। दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।